हेलो दोस्त, मेरा नाम सौरभिंद। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टमक बारे में। ठीक। यह स्टमक होता क्या है। यह स्टमक एक तरीके का ऑर्गन है जो कि यह हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक। यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फूड को टेम्पोरली स्टोरेज का काम करता है। ठीक। इसका पहले हम लोकेशन बता देते हैं। यह जो स्टमक होता है यह लोकेटेड होता है जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उस एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड। ठीक। जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उस एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड जो होता है प्रेजेंट होता है कौन, स्टमक। जो डायफ्राम होता है उस डायफ्राम के ऊपर जो होता है थोरैसिक कैविटी, उस डायफ्राम के नीचे क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी। उस एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड जो होता है प्रेजेंट होता है कौन, स्टमक। और राइट साइड कौन प्रेजेंट होता है भैया, लीवर। ठीक। और यह जो स्टमक है एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल का वाइडेस्ट पार्ट है स्टमक। ठीक। और यह जो स्टमक है इसका शेप वैरी करता है। इसका शेप वैरी करता है। जब यह खाली होगा अलग शेप का होगा, जब यह भरा होगा शेप अलग होगा। यह ऑन द डिपेंड ऑफ अलग अलग शेप वैरी कर जाता है। जैसे कि जब स्टमक खाली होगा, इम्पटी होगा, इम्पटी के केस में, जब यह इम्पटी होगा इम्पटी के केस में इसका जो शेप होगा जे शेप का होगा। ठीक। इसका कौन सा शेप होगा भैया, जे शेप होगा। और यह जो स्टमक होता है इस स्टमक को हम लोग 4 भाग में डिवाइड करते हैं। एक हो गया कार्डियक पार्ट, एक हो गया आपका फंडस, तीसरा हो गया बॉडी, चौथा हो गया क्या, पाइलोरक पार्ट। आइए उसको डायग्राम में थोड़ा इसको दिखाते हैं। ठीक। ये रहा आपका स्टमक का डायग्राम। ये ऊपर से आया क्या, ओइसोफेगस। यह ओइसोफेगस जहाँ पर ये ओपन होता है वो कौन सा पार्ट होता है उसका, कार्डियक पार्ट। ठीक, पहला पार्ट निकल गया। और नेक्स्ट जो थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है ऊपर की साइड, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका फंडस हो गया। ठीक, सेकंड पार्ट। और नेक्स्ट आपका आ जाता है बॉडी। ये बॉडी पार्ट आ जाता है। यह जो बॉडी पार्ट होता है वहीं पर होता है क्या, 2 सेल होते हैं, एक पायराइटल सेल, एक चीफ सेल। जो पायराइटल सेल होती है वह सिक्रीट करती है एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक। और जो चीफ सेल होती है पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है। इसको बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक। और ये रहा आपका कनकेव शेप, क्या, लेसर कर्वेचर। ये कर्वेचर है। ठीक। और छोटा है इसलिए इसे हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट आ जाता है आपका, यह होगा आपका एंट्रम। क्या होगा भैया, एंट्रम। यहाँ पर प्रेजेंट होता है जी सेल जो कि सिक्रीट करता है किसका, गैस्ट्रिन। और यह गैस्ट्रिन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसको, पायराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है जो कि एचसीएल का सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक। और नेक्स्ट आपका आ जाता है यह पाइलोरस। ये क्या हो गया, पाइलोरस, एक तरीके का कैनाल है। ठीक। और उसके बाद आ जाता है ड्यूडेनम जो कि सी शेप होता है। और यहाँ पर स्टमक हो, स्टमक में दो कर्वेचर होगा, बता दिया, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। और 2 तरीके का ओरफिस होगा। क्या, ये 2 तरीके के क्या होगा, ओरफिस, ओरफिस होगा। एक होगा कार्डियक ओरफिस जो कि ओइसोफेगस और स्टमक के बीच में प्रेजेंट होता है। खाना आया, ऐसा है कि नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जब भोजन होता है वो आपका स्टमक के अंदर गिरता है धम धम। अगर यह जो काइलोरिक ये कार्डियक ओरिफिस अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट आपका गिरेगा, धम धम की आवाज़ आएगा आपका। ऐसा तो होता नहीं, इसलिए यह कार्डियक ओरिफिस होता है। उस ओरिफिस से फूजन जो होता है स्टमक के अंदर आता है। और यह पाइलोरस ओरिफिस होता है जो कि अब बाद में यह जा करके ड्यूडेनम में जाता है। एक होता है नेक्स्ट ओमेंटम। ओमेंटम क्या होता है, ओमेंटम यह आओ कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बताया होगा। ठीक है, अभी बता देते हैं। एक पेरिटोनियम होते हैं। यह जो स्टमक एक तरीके का ऑर्गन है, यह ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर ये फिक्स है। ऐसा तो है नहीं अगर हम लोग चल रहे हैं या ऑर्गन हिल रहा है, हिल तो नहीं रहा है। यह एक अपने जगह पर फिक्स है। वह फिक्स होने का काम क्या करता है, पेरिटोनियम। ठीक। पेरिटोनियम जो होता है फिक्स होने का काम करता है। यह मान लीजिए यह क्या है, स्टमक। एक पेरिटोनियम ऊपर से आया, एक पेरिटोनियम नीचे से आया। अब यह पेरिटोनियम जो होगा आगे जा कर के मिल जाएगा। और यही जो आगे जा कर के मिला हुआ पार्ट है, यही पार्ट क्या होता है, ओमेंटम। ठीक।
ठीक, ये रहा मोमेंटम आपका। ये वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो मोमेंटम छोड़ दीजिएगा। अब यह जो स्टमक का कुछ देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। यह जो स्टमक जो होता है, यह टेम्प्रोरली 4 से 5 घंटे तक भोजन को क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है। और साथ में यह जो होता है हेल्प करेगा किसमें, मिक्सिंग में। जो क्यों, क्योंकि स्टमक के अंदर एचसीएल सिक्रीट हो रहा है और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है। उस गैस्ट्रिक जूस को मतलब उस गैस्ट्रिक जूस को मिक्स करने का काम करता है कौन, स्टमक। ठीक, और मूवमेंट कर करके मिक्सिंग कर देता है उस स्टमक को, उस स्टमक में प्रेजेंट फूड को और गैस्ट्रिक जूस को। अब यह जो एचसीएल वहाँ पर प्रेजेंट था, अब यह एचसीएल एसिडिक होता है। अब वह फूड के साथ मिक्सिंग हो गया, अब वह जो कन्वर्ट हो गया, अब वह किस पार्ट में कन्वर्ट हो गया, काइम में। आपका सैलिवरी ग्लैंड में मिक्सिंग हुआ था माउथ में जब भोजन, तो वह बना था बोलस। अब यह बोलस जब यह स्टमक में आता है, वहाँ पर एसिडिक के साथ मिल जाता है, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइम में। बोलस कन्वर्ट हो जाता है किस में, काइम में। और साथ में वहाँ पर म्यूकस और बाइकार्बोनेट का भी सिक्रीशन होता है, प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में। यह बाइकार्बोनेट और म्यूकस का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, मतलब कि मिक्सिंग में हेल्प करता है, मिलाने में, लुब्रिकेशन में, फूड के लुब्रिकेशन में, और साथ में प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि एचसीएल सिक्रीशन हो रहा है। और एचसीएल का जो पीएच होता है स्टमक के अंदर 1.5 होता है। अगर इतना पीएच अगर रहा तो यह जो स्टमक की जो वाल होती है वह डैमेज हो सकती है। इसलिए डैमेज ना हो पाए जिसके कारण से बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन होता है। और यह जो एचसीएल होता है, एचसीएल का पीएच 1.5 क्यों होता है, क्योंकि एचसीएल जो होता है इसलिए होता है क्योंकि हाई पीएच पर ही पेप्सिन का कार्य होता है। अगर पीएच यह जो हाई पीएच होगा, एचसीएल जो होता है प्रोवाइड करता है एसिडिक, और एसिडिक इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि हाई एसिडिक कंडीशन पर ही पेप्सिन जो होता है आपका फंक्शन कार्य करता है। थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली दिखा देते हैं स्टोमक का डायग्राम। ठीक, ठीक, ये रहा आपका स्टमक। ठीक, ये ओइसोफेगस, ये वाला पार्ट आपका कार्डियक पार्ट, ये वाला पार्ट आपका कार्डियक पार्ट हो गया। ठीक, और ये ऊपर वाला पार्ट फंडस पार्ट हो गया, और ये जो वाला पार्ट जो होगा बॉडी पार्ट हो गया। ठीक, और यह जो ये जो कर्वेचर होगा यह आपका ग्रेटर कर्वेचर होगा। ठीक, यह आपका कौन सा कर्वेचर होगा, यह होगा ग्रेटर कर्वेचर। यह होगा आपका कौन सा कर्वेचर, यह हो गया आपका लेसर कर्वेचर होगा। ठीक, अब यह बाद में इस बॉडी को आगे बढ़ाएंगे तो यह पाइलोरिक एंट्रम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यह एक आपका पाइलोरिक कैनाल बना लेगा। ठीक, अब यहाँ पर स्पिंचर होता है जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। उसके बाद यह पाइलोरस होता है, उसके बाद यह आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, समझा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आप चलते हैं, कुछ इसके अंदर सेल होती हैं। ठीक, कुछ इसके अंदर क्या होती हैं, सेल होती हैं। इस सेल को हम एक्सप्लेन करेंगे। एक हो गया चीप सेल, चीप सेल हो गया या पेप्टिक सेल। ठीक, इस चीप सेल या पेप्टिक सेल को दूसरा नाम जाइमोजन सेल है। ठीक, चीप सेल पेप्टिक सेल जो होता है सिक्रीट करेगा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सिक्रीट करेगा। यहाँ डबल एन वाला है। ठीक, और रीनल में आप लोग देखेंगे RENIN, मतलब सिंगल एन वाला होगा। यह एक तरीके का प्रो एंजाइम है। प्रो एंजाइम का मतलब होता है यह पेप्सिनोजन जो होता है, प्रोरेनिन जो होता है इनएक्टिव स्टेट में होता है। ठीक, यह फंक्शनल नहीं होता है। ठीक, और यह जो चीप सेल पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल भी एक तरीके का गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीज करती है, आल्सो प्रोड्यूस गैस्ट्रिक लाइपेज, साथ में गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सिक्रीशन करती है। अब गैस्ट्रिक लाइपेज का काम क्या होता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा। और यह जो प्रोरेनिन है, यह प्रोरेनिन जब बच्चा मतलब कि जब बच्चे होते हैं, मैं चाइल्ड के केस में मतलब कि एडल्ट के केस में
सिक्रीशन नहीं होता। जब बेबी होता है उस केस में प्रोरेनिन का सिक्रीशन होता है, एडल्ट के केस में यह प्रोरेनिन का सिक्रीशन नहीं होता है। नेक्स्ट सेल आपका आ जाएगा ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। कौन सा सेल? ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करता है किसका? HCl का सिक्रीशन करेगा। और किसका सिक्रीशन करेगा? कास्टिक इंट्रिंसिक फैक्टर करेगा। कास्टिक इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करेगा। यह कास्टिक इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है उस एक्सटर्नल फैक्टर का एब्जॉर्बेशन करता है। विटामिन B12 का एब्जॉर्बेशन करेगा कहाँ से? इलियम से। ठीक, अब हम लोग देखेंगे HCl का फंक्शन। थोड़ा सा इसको हम सेल को एक्सप्लेन कर देते हैं डायग्रामेटिकली। ठीक, ठीक, ये हो गया आपका गैस्ट्रिक सेल का डायग्राम। ठीक, ये रहा आपका जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीशन करता है। ठीक, ठीक, जो कि पाइलोरस साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक, और ये होगा आपका 2 सेल होगा, बताया था, चीफ सेल और एक पैराइटल सेल। ठीक, यह जो चीफ सेल होता है ये वाला कौन सा सेल है? चीफ सेल। यह चीफ सेल सिक्रीट करेगा पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक, और ये वाला सेल होगा आपका पैराइटल सेल जो कि सिक्रीट करेगा HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक, और ये जो सेल होता है आपका सिक्रीशन करेगा क्या? नेक सेल, जिसे हम बोलते हैं म्यूकस नेक सेल बोलते हैं, जो सिक्रीट करेगा म्यूकस। ठीक, ये रहा। और यह जो होगा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा फंक्शन ऑफ HCl। HCl का कार्य क्या होता है? ठीक, HCl का एक नॉर्मल फंक्शन होता है, सिक्रीशन कहाँ हुआ? स्टोमक के अंदर। जो गैस्ट्रिक जूस है वहाँ पे क्या है? पेप्सिनोजन है। अब यह पेप्सिनोजन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यह पेप्सिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव होता है। जब HCl आएगा, मतलब HCl जब आएगा यह इनएक्टिव कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव में। ठीक, ठीक, आ गया पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन, और प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में। अब यह क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब यह जाकर के अपना कार्य करेंगे। अब HCl का एक और काम होता है जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में। ठीक, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करता है। फूड के थ्रू अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। ठीक, और साथ में HCl का काम यह होता है कि जो सलाइवा है, जो सलाइवा का कार्य को, एक्शन को स्टॉपेज करने का काम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एसिडिक मीडियम में आ गया है। सलाइवा तब कार्य करता है जब अल्कलाइन मीडियम में होता है, और जब अल्कलाइन मीडियम होता है, जब pH 7 से ज़्यादा होगा तब सलाइवा का एक्शन होगा। लेकिन सलाइवा का एक्शन मतलब अल्कलाइन कंडीशन मतलब 6.8 तक नॉर्मल होता है, मतलब ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तब सलाइवा का एक्शन जो होता है कम हो जाता है। ठीक, अब गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन देखते हैं। उसके अंदर वाटर जो होता है 99.5% होगा। HCl जो होगा 0.2 to 0.3% होगा। और जो pH होता है इसका वैरी करता है 1.5 से 2.5 तक होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटेस्टाइन। ठीक, नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्या? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन 2 होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक, एक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, एक होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो उसमें 3 होता है, एक होता है ड्यूडेनम। ठीक, एक होगा जेजुनम। ड्यूडेनम आपका C शेप होगा, जेजुनम कॉइल्ड शेप होगा, इलियम ये जो होता है फिक्स्ड पार्ट होता है। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा सीकम, उसके बाद आ जाएगा कोलोन, उसके बाद आ जाएगा रेक्टम। जो कोलोन होता है वो असेंडिंग कोलोन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद रेक्टम, रेक्टम एनस। ठीक, ये हो गया आपका इंटेस्टाइन। ठीक, और सीकम जो होता है ब्लाइंड सेक होता है। डायग्राम में थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, बता देते हैं। ठीक, ठीक, ये हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है शुरू होता है सीकम, ये हो जाता है ब्लाइंड सैक। ठीक,
सीकम जो होता है यह फंक्शनल, सबसे अच्छा फंक्शनल किस में होता है, रैबिट के अंदर सीकम जो होता है मोस्टली फंक्शन होता है। ठीक। अब यह इलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यह स्मॉल इंटेस्टाइन जा करके यह ओपन हो जाता है कहाँ पर, सीकम में। ठीक। और यह गार्डेड होता है एक वाल्व के थ्रू, इलियोसिकल वाल्व। ठीक, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू गार्डेड होता है। ठीक। अब यह ऊपर की तरफ जाएगा जिसे हम कहेंगे असेंडिंग कोलोन, ये वाला पूरा पार्ट कोलोन है, असेंडिंग कोलोन। अब इधर जाएगा ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आएगा तो उसे क्या कहेंगे, नीचे आएगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद आ जाता है एक सिग्मॉइड कोलोन। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, एनल स्पिंचर। ठीक, एनल स्पिन, ये है एनल स्पिंचर। ठीक, ये इंटरनल एनल स्पिंचर है और यह एक्सटर्नल एनल स्पिंचर है। ठीक। और यह जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे पहचानेंगे, अगर दो इंटेस्टाइन रख दिया गया, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन रख दिया गया तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें सेगमेंटेड होता है। ठीक, सेगमेंटेड होता है, सेगमेंट हुआ रहता है इंटेस्टाइन के अंदर। कैसा कैसा, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, ऐसे सेगमेंटेड होता है। उस सेगमेंटेड को हम लोग बोलते हैं हास्ट्रा। ठीक, हास्ट्रा बोलते हैं। ठीक। और एक टीनिया कोलाई होता है, एक ठीक इस तरीके से एक बैंड की तरह स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे टीनिया कोलाई। ठीक, ये रहा आपका पूरा का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक। और लार्ज इंटेस्टाइन का ख़त्म होने के बाद सिर्फ एक टॉपिक आपका पता है जो कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। ठीक, थैंक यू।